शुरू करेंगे कि बुद्धिवाद और अनुभववाद, इन दोनों को, जब इन दोनों पे, जैसे बुद्धिवाद में जो मुख्य थ्योरी क्या इन लोगों ने मानी थी कि जो बुद्धिवाद है वो कहता है कि जन्मजात प्रत्यय होते हैं हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में जन्मजात प्रत्यय होते हैं और उन्हीं के द्वारा हमको सारी संवेदन और स्वसंवेदन के माध्यम से, जन्मजात प्रत्ययों के माध्यम से हमारे अंदर जो विज्ञान होता है उसके माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यानी उन्होंने बाह्य तत्व को, किसी चीज को नहीं माना और मन और शरीर की भी तुलना उन्होंने कह दिया कि ये जन्मजात ही होती है। और लाइबनिज ने तो इवन यहां तक कह दिया कि वो पूर्व स्थापित सामंजस्य है, यानी प्री स्टेब्लिश्ड है, पहले से ही ये नियम है, पहले से ही सारा कुछ डिफाइंड होता है, पहले से डिसाइडेड होता है कि क्या होना है। तो जिसमें कि सारा बहुत आलोचना हुआ कि अगर ये पहले से ही सब कुछ निर्धारित होता तो फिर हम लोग कोई कर्म ही नहीं कर पाएंगे, मानव के कर्म की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। तो बहुत आलोचना हुई और इस ये एक उत्सुकता हुई कि चलिए, अभी तक तो तीनों ने जन्मजात प्रत्यय की ही बात की कि हमारे मन के विचार, हमारी बुद्धि के द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि के अलावा किसी अदर चीज को इन्होंने माना ही नहीं। तब जब अनुभववाद की शुरुआत जब लॉक ने किया तो लॉक की बातें थोड़ी लोगों को अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि मनुष्य का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान है और उस पर कुछ नहीं अंकित होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी माँ के संपर्क में आता है सबसे पहले, सर्वप्रथम, उसके बाद धीरे धीरे पिता, घर परिवार के संपर्क में आता है, तो उसको धीरे धीरे अनुभव के द्वारा या माँ के द्वारा वो चीजों को सीखता है और सीखने के बाद धीरे धीरे उसकी ज्ञान की शुरुआत वहीं से हो जाती है। जब वो पैदा होता है उसके बाद धीरे धीरे उसकी चेतनता आती जाती है, उससे पहले तक उसके मस्तिष्क में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्यों? और इसका ये भी इन्होंने, लॉक ने भी कहा कि अगर, ये बोल के इन्होंने उसकी आलोचना की बुद्धिवादियों की, कि अगर ऐसा होता कि जन्मजात प्रत्यय होते, पहले से ही हमारी बुद्धि में होते और उसके द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता, तो अगर ऐसा होता तो अंधा, बालक, मूर्ख, इन लोगों को भी ज्ञान प्राप्ति हो जानी चाहिए, लेकिन इनको तो ज्ञान नहीं होता है। हम छोटे बच्चा कुछ गलती भी कर देता है तो हम लोग बोल देते हैं कि छोड़ो, अबोध है, उसको नॉलेज नहीं है, इसलिए उसने ये गलती कर दिया। तो ऐसा हम क्यों कहते? अगर ये जन्मजात प्रत्ययों के थ्रू आता तो हम ऐसा क्यों कहते कि जो मतलब जन्म बच्चे जो हैं या बालक है वो अबोध है, उसको नहीं ज्ञान है। तो इसका कह के जब लॉक की थ्योरी आई तो लोगों के अंदर थोड़ी इच्छा जगी। इच्छा क्या जगी? कि जो जन्मजात, जो बुद्धिवादी मानते आए अभी तक कि बुद्धिवाद में हमें पहले से चीजें ज्ञान ज्ञात होती हैं, तो पूर्व में जो पहले से ज्ञात होती है, जैसे इन लोगों ने गणित विषय को माना तो गणित में ये था कि 2 और 2 4 होता है, तो यानी इन लॉक ने कहा कि इससे नवीन ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, इससे उसी में जो प्राप्त ज्ञान है या उसी में पहले से स्थित ज्ञान है, सिर्फ और सिर्फ हमें वही ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि ये ज्ञान आंशिक होता है, एकांगी होता है। तो इनके अनुभव, लॉक के अनुभववाद को लोगों ने पढ़ना शुरू किया और दिलचस्पी ली। क्यों? क्योंकि इन्होंने अनुभव बोला और इन्होंने इंद्रिय संवेदन शब्द यूज किया, और इंद्रिय संवेदन के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके द्वारा, इंद्रिय संवेदन के द्वारा हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो एक नवीन ज्ञान होता है, वो सत्य ज्ञान होता है, इन्होंने कहा सार्वभौमिक ज्ञान होता है। और उस ज्ञान को इन्होंने कहा कि ये ज्ञान सत्य होता है। और एक चीज, एक जगह जाके इनकी, यहां तक तो लोगों ने पढ़ा, ठीक लगा, लेकिन जब जाके उन्होंने ये रोक दिया कि केवल और केवल इंद्रिय संवेदन के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रिय जन्य ज्ञान होता है, इंद्रिय अनुभव के द्वारा ज्ञान होता है, और इंद्रिय अनुभव के अलावा कोई आंतरिक ज्ञान नहीं होता है, कोई मानसिक ज्ञान नहीं होता है, और आंतरिक वस्तु नामक कोई चीज ही नहीं है। यानी हमको बुद्धि के द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। बुद्धि को इन्होंने कहा कि बुद्धि तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ हम अनुभव से प्राप्त करते हैं। तो अब इसकी तो थोड़ी सी वर्कले ने इसमें सुधार किया। वर्कले ने इसको आत्मनिष्ठ प्रत्यय बोल दिया, उन्होंने बाह्य तत्व को हटा दिया, बोला अनुभव तो हमें प्राप्त होता है, लेकिन ये अनुभव किससे प्राप्त होता है? तो ये अनुभव हमको आत्मनिष्ठ प्रत्यय के द्वारा प्राप्त होता है। तो फिर इसकी आलोचना हुई कि केवल और केवल
एक तो ये जन्मजात प्रत्यय को नहीं मानते, बुद्धि को नहीं मानते, तो बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान की किसी संपर्क के कैसे हम आत्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जिसके लिए उन्होंने कहा कि अंतर्बोध है जिसके द्वारा हम आत्म तत्व की प्राप्ति करते हैं, और आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद को उन्होंने समझाया। उसके बाद ह्यूम आए। ह्यूम को भी लोगों ने देखा कि ये इनकी थ्योरी क्या है, तो ह्यूम ने ये कह दिया कि ह्यूम ने बोला कि ये सब कुछ जितनी भी उन्होंने विज्ञान के थ्रू, विज्ञान के ज्ञान को उन्होंने कहा कि अनुभववाद है, इंद्रियजन्य ज्ञान भी माना, लेकिन इस ज्ञान को उन्होंने संभाव्य कह दिया, पॉसिबिलिटी कह दिया, यानी कोई भी ज्ञान जो है वो अनिश्चित, मतलब सब निश्चित ज्ञान नहीं देती है, संदिग्ध ज्ञान नहीं देती, सारे ज्ञान में कुछ ना कुछ संभावना है, पॉसिबिलिटी है, कंप्लीट नॉलेज उससे नहीं होता है, जिससे ये संदेहवाद में चला गया। और यहाँ पे भी लोगों का इसकी खूब आलोचना हुई, बुद्धिवाद की तो हो ही रही थी, अनुभववाद की भी खूब आलोचना हुई। इस आलोचना को देखते हुए जो कांट की आलोचनात्मक विज्ञानवाद आया, आलोचनात्मक विज्ञानवाद कह लीजिए, समीक्षावाद कह लीजिए, एक इनका अतीन्द्रिय ज्ञान भी इनको कहा जाता है, ये सारा इनका जो दर्शन आया वो इसलिए आया कि इन्होंने देखा कि बहुत सारी आलोचना हो रही थी। इन्होंने बुद्धिवाद को पढ़ा, अनुभववाद को पढ़ा, पढ़ने के बाद एक ही निष्कर्ष पे पहुंचे, और कांट की जो थ्योरी आई वो आलोचनात्मक विज्ञानवाद आई। अब कांट के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि कांट जो थे ये जर्मनी के कोनिग्सबर्ग नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था, एक बहुत ही गरीब परिवार में, और ये बचपन से इनको बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे, तो इन्होंने दर्शन, गणित, इन सब का अध्ययन किया, और करने के साथ साथ अपनी जीविकोपार्जन के लिए घरों में ट्यूशन वगैरह, शिक्षक का कार्य करते थे, ट्यूशन लेते थे घर घर में, जो संपन्न परिवार था उस परिवार में जाके, और ये ट्यूशन का कार्य करते थे। धीरे धीरे फिर ये वहीं कोनिज विश्वविद्यालय में वो चुन लिए गए, प्रोफेसर नियुक्त हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक के पद पे, और उसके बाद वहीं के वो प्राध्यापक भी हुए, और प्राध्यापक होने के बाद अध्यक्ष भी वहां के बने। तो ऐसे इन्होंने, कहा जाता है इनके बारे में, कहा जाता है एक इम्पोर्टेंट बात, कि ये इतने नियम के पाबंद थे, और इनके हर कार्य घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग चलता था। मीन्स अगर इतने बजे खाना है तो खाना है, इतने बजे सोना है तो सोना है, इतने बजे अध्ययन करना है तो करना। अगर अध्ययन का ये कोई पार्ट भी अध्ययन करते थे, तो जैसे करते करते अगर उनको वो टाइम हो गया, और जैसे हम लोग कोई थ्योरी पढ़ते हैं, मान लीजिए हम कांट ही पढ़ रहे हैं, तो कांट में अगर हम पढ़ने लगते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब अभी कांट पढ़ रहे हैं तो हम कांट को फिनिश करके ही उठेंगे, एक हम पूरा जो सिद्धांत लिए हैं उसको हम कंप्लीट करके ही उठेंगे। लेकिन ये क्या करते थे कि अगर इनका टाइम हो जाता था तो ये जहां तक होते थे, जिस लाइन उस लाइन पे ही ये छोड़ के अंडरलाइन करके और सो जाते थे। ये बहुत ही समय के पाबंद थे। कहा जाता है कि जब ये घूमने निकलते थे, तो जब ये घूमने निकलते थे तो लोग अपनी घड़ियां मिलाने लगते थे, घड़ी सेट करने लगते थे कि घड़ी में कितना समय, यानी ये इतना बजा है इसीलिए कि इतना टाइम ही है, तभी ये इस समय निकले हैं, यानी 3 बजा है, 2 बजा, मतलब वो जिस टाइम जाते थे उस समय सबको पता था, और जैसे ही वो घर से बाहर निकलते थे लोग अपनी घड़ी मिलाने लगते थे कि एग्जैक्ट इतने समय के पाबंद थे। अब सोचिए, तो इनका सारा अनुशासित नियमित जीवन था, बचपन से ब्रह्मचारी थे, और इन्होंने अपना पूरा जीवन अध्ययन अध्यापन में बिता दिया था। इनकी जो मुख्य रचना थी वो थी शुद्ध ज्ञान की परीक्षा। अब ये शुद्ध ज्ञान की परीक्षा ये बताएंगे हम कैसे, कि इन्होंने पहले बुद्धिवाद का अध्ययन किया बहुत अच्छे से, अनुभववाद का अध्ययन किया, फिर उसके बाद इस पुस्तक को उन्होंने लिखा कि बुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की परीक्षा, कि कैसे हम शुद्ध ज्ञान की परीक्षा कर सकते हैं। इसमें सब में उन्होंने सारी दी है कि ज्ञान सत्यता की कैसे, ज्ञान की सत्यता कैसे कर सकते हैं बेहतर, इसमें हमको नहीं पढ़ना है, हम लोग को तो सिर्फ अनुभववाद के और बुद्धिवाद की आलोचना के रूप में पढ़ना है सिलेबस में, वो बहुत आगे है, इस सब स्रोत और ये सब सारी चीजें, तो हमको जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ना है। तो ये है इनकी मुख्य ये पुस्तक थी, और एक इनकी आचार मूलक ज्ञान की परीक्षा थी ये भी, और एक तो एस्थेटिक्स वगैरह से, सौंदर्य शास्त्र वगैरह से रिलेटेड इनकी पुस्तक थी। तो 3 इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। अब जो था इनका 3 मुख्य सिद्धांत था, वो 3 क्या था, पहला तो एक हमने कहा आलोचनात्मक, एक वर्ड लिया आलोचनात्मक, दूसरा हमने लिया अतीन्द्रिय, और तीसरा लिया विज्ञानवाद।
ये 3 चीजें इनके उसमें आती हैं। 3 वर्ड इन्होंने यूज किया। एक तो आलोचनात्मक, जिसको समीक्षात्मक भी कहते हैं। समीक्षा किया, तो ये तीनों विचार कैसे एक दूसरे से मिले हुए थे, जुड़े हुए थे। तो आलोचनात्मक जो है, जो कि समीक्षावाद है, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि जो बुद्धिवाद कहते थे कि जन्मजात प्रत्यय से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि विकल्पों से ज्ञान प्राप्त होता है। और अनुभववादी कहते थे कि केवल और केवल इंद्रिय अनुभव से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रिय संस्कार, जो कि ह्यूम ने शब्द यूज किया, इंद्रिय संस्कार, ह्यूम का जो शब्द इन्होंने लिया कि एक इंद्रिय संस्कार के द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुभववादी सत्य मानते हैं, और बुद्धि विकल्पों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को जो बुद्धिवादी हैं वो सत्य मानते हैं। तो ये जब इन्होंने इन दोनों का अलग अलग अध्ययन किया, तो इन्होंने कहा ये दोनों आंशिक है, एकांगी है, एक तरफा मतलब इसका अध्ययन है, ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बुद्धि है उससे हमें निश्चित ज्ञान की प्राप्त होती है, सार्वभौम ज्ञान की प्राप्त होती है। जिस तरह हम गणित का देते हैं कि गणित में जो भी फॉर्मूला है, जो रूल्स हैं, वो अगर यहाँ पे भी वो रूल्स लागू होते हैं तो हर जगह वो फॉर्मूला लागू होता है। अगर हम कहते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, तो वो उगता ही है सूरज पूरब में, वो पश्चिम में नहीं उग सकता। जो कि ह्यूम वगैरह ने इसकी भी आलोचना की कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी इनको संदेहवाद, उग्र संदेहवाद के उसमें किया गया कि ऐसा असंभव चीज जो बोलते बोलते पश्चिम में भी उग सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही चीज इन्होंने कहा कि बुद्धि विकल्प के द्वारा तो हमें मतलब सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त होता है, निश्चित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इंद्रियानुभव के द्वारा, इंद्रिय संस्कार के द्वारा हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें नई चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, नई नई बातों के बारे में। हमको पुरानी चीजों के बारे में ज्ञान नहीं, हमको नई नई चीजों के, जब हम इसको विज्ञान की, जैसे विज्ञान के इसमें विज्ञान को माना गया, भौतिक विज्ञान वगैरह को, किसमें विज्ञान के द्वारा जैसे हम अनुभव करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग के द्वारा हमको नए नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे हम लोग रिसर्च भी करते हैं, तो जिस टॉपिक पे वर्क नहीं हुआ उस टॉपिक पे हम वर्क करते हैं, तो हम नई चीज समाज को क्या नया दे रहे हैं इस टॉपिक से रिलेट अध्ययन करके। हमने अभी तक क्या क्या अध्ययन हुआ और हम जो अध्ययन करेंगे उससे हम क्या समाज को कुछ उपयोगिता है, तब तो आपका जो विषय होगा, जो आपका प्रॉब्लम होगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये था। तो यानी इन दोनों को मिश्रित करके इन्होंने कहा कि जो सत्य ज्ञान है, जो संपूर्ण ज्ञान है, वो ज्ञान किससे आता है? तो वो बुद्धि विकल्पों तथा इंद्रिय संस्कारों दोनों के मिश्रण से आता है संपूर्ण ज्ञान। वो एकांगी नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि से तो हमको सारी चीजें वैसी पता चल गई कि सार्वभौमिक चीजें पता चल गई हमको बुद्धि के द्वारा। और ये कहते हैं जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है, जो इंद्रियानुभव है, वो जो ज्ञान होता है वो एक ऐसे ही बिखरा बिखरा ज्ञान है, मतलब वो सुव्यवस्थित ज्ञान नहीं है। इंद्रियों के अनुभव से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो सुव्यवस्थित नहीं होता, वो इधर उधर मतलब अव्यवस्थित रहता है, अनियोजित ढंग से रहता है। तो बुद्धि क्या करता है? बुद्धि उस इंद्रिय के द्वारा प्राप्त ज्ञान को संयोजित करता है, सुव्यवस्थित करता है, उसको एक आकार देता है। इन्होंने इसका एक बहुत अच्छी एग्जांपल से इसको समझाया कि जिस तरह से एक घड़ा का एग्जांपल आप ले लीजिए। एक घड़ा है, घड़े का निर्माण एक कुम्हार को करना है, तो उसका दो जरूरी चीज होता है, एक द्रव्य होता है, एक आकार होता है। तो उन्होंने कहा एक उपादान कारण होता है और एक उत्पत्ति कारण होता है। तो क्या ये कह रहे हैं कि जो द्रव्य है, जो मिट्टी है, मिट्टी के बिना अगर कुम्हार चाहे तो उसको कोई आकृति, उसका कोई फॉर्म नहीं बना सकता। एक फॉर्म आकार होता है और एक द्रव्य होता है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो दोनों की अनिवार्यता आवश्यक है। इन्होंने कहा एक का काम है द्रव्य यानी जो वस्तु है जिससे हम उसको बनाते हैं, और दूसरे का काम है उसका आकृति यानी उसका रूप का निर्माण करना। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो मिट्टी है वो द्रव्य का काम करती है, यानी जो कुम्हार मिट्टी का प्रयोग करता है वो द्रव्य है, उपादान कारण है। और दूसरा जो है आकृति, अगर उसके पास कोई साचा नहीं होगा तो उसके मतलब उसके उसने इंद्रिय अनुभव के द्वारा
अरे सॉरी, उसकी बुद्धि में, उसके मन में कोई ऐसा विचार नहीं होगा, एक कोई ढांचा नहीं होगा कि इस मिट्टी से हमको क्या बनाना, तो कुछ भी उलट पुलट बनाएगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, उसका अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए जो इन्होंने कहा कि मिट्टी जो है वो इंद्रिय जन्य ज्ञान है, वो अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान है, लेकिन जो उसकी आकृति है, जो उसका फॉर्म है, वो क्या है, वो उसका बुद्धिजन्य ज्ञान है, बुद्धि विकल्प से प्राप्त ज्ञान है, क्योंकि बुद्धि ही उसका ढांचा और उसकी वो स्ट्रक्चर सोचता है कि कैसा हमको स्ट्रक्चर बनाना है। और जब बुद्धि ये सोच लेता है, बुद्धि ये निर्माण कर लेता है कि हमको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो मिट्टी के द्वारा वो उसका स्ट्रक्चर दे देता है। तो यानी दोनों ज्ञान की प्राप्ति के लिए दोनों की उतनी ही आवश्यकता है। हम कहते हैं जैसे एक सिक्के का दो पहलू, एक पहलू जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही दूसरा पहलू इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान है, वो ज्ञान थोड़ा सा अव्यवस्थित रूप रहता है, अनियोजित ढंग से होता है। उसको जो बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान है, बुद्धि विकल्प है, मेरा बुद्धि है, वो उसको एक आकृति, एक रूप, एक सुव्यवस्थित, उसको सुसंगठित बना देता है। और ये दोनों मिलके ही संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। इसमें भी एक और वो एग्जांपल दिए कि जो सुनार जो है वो अंगूठी बनाता है, तो सोने से केवल अंगूठी नहीं बना सकता, सोना है और उसके पास आकार नहीं है कि कैसी अंगूठी का शेप देना है, कैसे उसको डिजाइन तैयार करना है। अंगूठी हो गया या कोई भी ज्वेलरी हो गई, उसको शेप नहीं पता है कि क्या शेप देना है, तब तक उस सोने से वो कुछ नहीं बना सकता। तो इसके लिए इसका उन्होंने कहा कि अंगूठी तभी बनेगी, कोई ज्ञान तभी पूर्ण होगा, परफेक्ट होगा, जब उसमें सोना भी हो और सोना का आकार हो, आकृति भी हो, उसका इमेज भी उसके दिमाग में, तभी ये दोनों काम होगा। तो ये इनका आलोचनात्मक या समीक्षावाद है, जो इन्होंने दोनों की समीक्षा करके एक निचोड़ निकाला दोनों में से, कि बुद्धि विकल्प के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है और इंद्रिय संस्कार के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है, दोनों को मिला के पूर्ण ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये इनका आलोचनात्मक हो गया। अब ये कैसे कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान, ये कहते हैं, एक बोलते हैं कि एक अतीन्द्रिय ज्ञान क्या होता है। तो ये कह रहे हैं कि इंद्रिय जो होता है वो केवल संवेदन, मतलब वेदना मात्र होता है। जो इंद्रियां होती हैं उससे हमें संवेदना होता है, वेदना होता है, हमें अनुभव होता है, लेकिन वो ज्ञान बनने के लिए जो उसका, जब इंद्रियानुभव के आधार पे कोई ज्ञान, जो दर्शन की प्रतिष्ठा संभव नहीं होती है, उसमें क्या होता है कि ज्ञान अपनी सामग्री के लिए इंद्रिय संवेदन पर निर्भर तो होता है, उसके साथ साथ वह अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए इंद्रियातीत बुद्धि विकल्पों पे आश्रित होता है। यानी ज्ञान जो है इंद्रिय के द्वारा जो प्राप्त होता है उसको तो मानता है, उस पे तो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, लेकिन वो ज्ञान केवल इंद्रियानुजन्य, इंद्रिय अनुभव पे निर्भर नहीं होके उस ज्ञान की तब जाके संपूर्णता होती है जब वो इंद्रियातीत बुद्धि विकल्पों के को समझता है, मिलता है। इंद्रियातीत यानी इंद्रिय से ऊपर, इंद्रियातीत यानी बुद्धि विकल्प से जाके जब वो मिलती है, तब जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो संपूर्ण ज्ञान होता है। यही इनका अतीन्द्रिय ज्ञानवाद भी कहा जाता है। कि अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है, सेम वही चीज है जो आलोचनात्मक और समीक्षात्मक है, बस इनका एक ही वर्ड है कि इंद्रियातीत बुद्धि विकल्पों से जाके इनका ज्ञान संपूर्ण हो पाता है। केवल जो हमारा ज्ञान है वो इंद्रिय जन्य ज्ञान के द्वारा प्राप्त ज्ञान नहीं होता है, इसके अलावा इंद्रियातीत कुछ चीजें हैं जो बुद्धि विकल्प जिनको हम कहते हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान होता है, वो संपूर्ण और परफेक्ट होता है, निश्चित होता है। और इन्होंने कहा कि जो बुद्धिवादी थे, बुद्धिवादी का जन्म तो हुआ लेकिन इसका अंत अंधविश्वास से हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सब चीज ईश्वर के ऊपर दे दिया, सब कुछ इन्होंने ईश्वर को मान लिया, आत्मा को मान लिया कि वही सब कुछ करता है। और जो अनुभववाद था उसका जो अंत हुआ वो संदेहवाद में हो गया, कि वो सारा कुछ संदेह और संशय में मान लेता है और कहता है कि कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो ये इनका अनुभववाद था। अरे इनका ये अतीन्द्रिय ज्ञानवाद है। अब विज्ञानवाद क्या है? तो विज्ञानवाद के अनुसार ये कहते हैं
कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान जो बुद्धि विकल्पों से प्राप्त होती है, वो बुद्धि विकल्प जो है वो इंद्रिय ज्ञान पर भी निर्भर है, और उसको इन्होंने विज्ञान शब्द दिया। जो बुद्धि विकल्प से प्राप्त ज्ञान है उसको इन्होंने क्या विज्ञान शब्द है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान भी है। तो ये जो हमारा ज्ञान है वो आंतरिक यानी बुद्धि विकल्प के द्वारा हमारे इंद्रिय प्रत्यक्ष से जो प्राप्त अनुभूति है, उन दोनों को मिला के जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो विज्ञानवाद हो गया। यानी तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक ही चीज है। आलोचनात्मकवाद या समीक्षात्मकवाद भी एक ही है कि उन्होंने इंद्रिय संस्कार और बुद्धि विकल्प के द्वारा, दोनों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को उन्होंने संपूर्ण ज्ञान बोला। दूसरा इन्होंने अतीन्द्रिय कहा, इन्होंने कहा कि इंद्रिय के अलावा इंद्रियातीत जो है ज्ञान, हमारी जो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है, शुद्ध ज्ञान की परीक्षा तभी होती है जब इंद्रियातीत हम बुद्धि विकल्प के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। और तीसरा इन्होंने कहा विज्ञानवाद, यानी जो विज्ञान है वह इंद्रिय संवेदनों के साथ साथ बुद्धि विकल्पों के द्वारा जब मिल के ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे हम विज्ञानवाद कहते हैं और विज्ञान की थ्योरी कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इंद्रिय संवेदन ये सारा हो गया। अब ये कहते हैं कि इंद्रिय संवेदन और अब ये तर्क में क्या मानते हैं। जैसे जो इनका मतलब विधि सिद्धांत कौन सा मानते हैं, इनका जो सिद्धांत कौन सी विधि ये माने हैं इसको ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो वो ज्ञान की प्राप्ति में इन्होंने दो कहा, दो तरह का ज्ञान माना, दोनों ले लिया। दोनों कैसे लिया, क्योंकि जो बुद्धिवादी थे वो निगमन ज्ञान को मानते थे और मतलब विशिष्ट चीजों से समाने को मानते थे, और जो अनुभववादी थे वो कहते थे कि नहीं, वो आगमन सिद्धांत को मानते थे। इन्होंने कहा कि निगमन और आगमन दोनों से, निगमन को इन्होंने कहा कि ये अनुभव निरपेक्ष है और आगमन को इन्होंने कहा कि अनुभव सापेक्ष है। ये दो शब्द इन्होंने यूज किया कि जो कि बुद्धिवादियों ने निगमन विधि माना था उसको इन्होंने अनुभव निरपेक्ष कह दिया, यानी अनुभव से ऊपर, अनुभव से इंद्रियातीत, यानी ऐसी सत्ता है जिसमें स्वयं अनुभूति होती है, किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है उसको अनुभव कराने की, या किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो ये इनका निगमन विधि, यानी ये कहते हैं कि वो इंद्रिय निरपेक्ष है, अनुभव निरपेक्ष है। और दूसरा ये कहते हैं कि आगमन विधि को मानते हैं। आगमन विधि में ये कहते हैं कि जो आगमन विधि है वो है अनुभव सापेक्ष, यानी अनुभव के द्वारा, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान हो गया अनुभव सापेक्ष। इसी को इन्होंने वियोजक और संयोजक शब्द भी यूज किया। वियोजक को ये कहते हैं कि बुद्धिवाद, इनके जो टर्म है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, बात एक ही है, कहना ये एक ही चाहते हैं, कुल मिला के इनको दोनों को जोड़ के उसकी सिद्धांत बनाई है, मगर उसमें जो टर्म इन्होंने यूज किया उसको हम समझते चलेंगे। इन्होंने कहा वियोजक शब्द यूज किया, किसको, जो बुद्धि से, यानी अनुभव निरपेक्ष जो ज्ञान है वो वियोजक ज्ञान है। और ये कहते हैं कि वियोजक ज्ञान में क्या होता है, जो विधेय होता है वो उद्देश्य में समाहित रहता है। इसको आप समझिएगा, जो वियोजक ज्ञान है उसमें क्या होता है, जो विधेय प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट में पहले से समाहित होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि गणित का ही, बुद्धिवादी गणित को ही मानते थे, तो एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है उसकी तीन भुजाएं एक समान है, हम बोलते हैं कि तीनों भुजाओं की कोण एक ही है, मतलब तीनों का आकार एक जैसा है, ये मान लेते हैं। तो इसमें हमने विधेय जो है वो उद्देश्य में ही नहीं था, हम उद्देश्य के बारे में, यानी हम सब्जेक्ट के बारे में कोई नई चीज नहीं बता रहे, जो उसके अंदर अंतर्निहित है उसी हम चीज को बता रहे हैं, उसी वर्ड को बता रहे हैं, कुछ अलग से नहीं, उसमें विधेय अपने आप इंक्लूड है। और संयोजक में बोला इन्होंने, एक वियोज एक संयोज बोला, संयोज को ये अनुभव सापेक्ष बोलते हैं और जिसको कि आगमन भी बोलते हैं। ये कहते हैं कि संयोज में क्या होता है कि जो विधि है वो उद्देश्य में समाहित नहीं होता है,
कैसे नहीं होता है? क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी चीज अनुभव करते हैं, अनुभव जब करते हैं, कोई भी चीज का कोई प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करने के बाद हमें एक नया ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हम कहते हैं कि उद्धव बहुत बुद्धिमान लड़का है, बुद्धिमान की बात करते हैं, तो ये जो उद्धव के बारे में, यानी जो सब्जेक्ट है उसका, उसमें हम जो हमारा विधेय है वो नई चीज बता रहा है, अभी तक नहीं पता था कि ये बुद्धिमान है। तो ये एक बुद्धिमान कैसे, हमने आपको पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे अनुभव से, हमारे अनुभवों ने बताया कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो ये क्या हुआ, ये इसमें विधेय जो है उद्देश्य को, एक उद्देश्य के बारे में एक नई चीजें बता रहा है, नया ज्ञान हो रहा है, जो कि हमें हमारे जन्मजात, मतलब हम पहले से आपको नहीं जान रहे थे, पहले से हमारा बुद्धि आपके बारे में नहीं बता सकता कि आप कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है, आपका ज्ञान कैसा है, आपका मतलब आपके बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में हम नहीं जान सकते, नहीं बता पाए। लेकिन जब अनुभव किया मैंने, अनुभव करने के बाद हमने बताया कि सोमवार को लू चली थी, मंगलवार को बारिश हुआ था। तो ये कोई विशेष गुण नहीं है कि सोमवार को, एक सोमवार को, हर सोमवार को, हर दिन सोमवार को या हर मंडे को बारिश होती है, ऐसा नहीं है। वो एक पर्टिकुलर था, जब हमने उस दिन अनुभव किया कि इस दिन बारिश हुआ, तो जब अनुभव किया तब हमें एक ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस दिन बारिश हुई, अनुभव के द्वारा ही। तो ये जो संयोज है, ये क्या करता है, ये इसका विधेय जो है उद्देश्य के बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में नई नई ज्ञान देता है, नई नई ज्ञान की प्राप्ति कराता है। इसलिए ये जो संयोज है, ये और वियोज, इन दोनों से मिलके फिर हमको संपूर्ण और मतलब निश्चित और सार्वभौमिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये दो तरीके इन्होंने बताए, और दो को इन्होंने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया। बुद्धिवादी भी वही कह रहे थे, अनुभववादी भी वही कह रहे थे, लेकिन उसको इन्होंने अपने तरीके से बोला। और ये कह रहे हैं कि बुद्धिवादी ये भूल जाते हैं, बुद्धिवादी ये कहते हैं कि जो जन्मजात प्रत्यय है, जो हमें बुद्धि विकल्प से प्राप्त ज्ञान को ही वो केवल सर्वोपरि ज्ञान मानते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे ये वो भूल जाते हैं कि एक जन्मांध व्यक्ति है जो जन्म से अंधा है, वो कैसे ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, उसको कैसे ज्ञान, मतलब उसको सॉरी, ये बुद्धिवादी ये बात को कहते हैं, बुद्धिवादी कहते हैं अनुभववादियों को, कि अगर बुद्धि विकल्प को नहीं माना जाता, तो जो व्यक्ति जन्म से अंधा है, जो कुछ अनुभव नहीं कर सकता, जो कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, जिसको कोई ज्ञान, इस जगत के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये बुद्धिवादी आरोप लगाते हैं अनुभववादियों पे, कि कैसे एक जन्मांध व्यक्ति है, उसको कैसे, मतलब जो जिसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो कैसे सर्वोत्तम इंद्रिया के द्वारा, कैसे वो अतीन्द्रिय के द्वारा, किन इंद्रियों की सहायता से वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि इन बिना दोनों के मिलन से, बिना दोनों के मिश्रण से हमें सर्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कहते हैं कि मनुष्य मरणशील है, ये बात ये बोल देते हैं मनुष्य मरणशील है। तो मरणशील कैसे है, हमने कुछ चीजों को देखा, हमने कुछ अनुभव किया कि ये 2 4 10 लोगों को मरते हुए देखा, अनुभव किया कि सभी मरते हैं, और हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया। तो ये निष्कर्ष जब तक ये बुद्धि विकल्पों के द्वारा नहीं आएगा, तो 2 4 लोगों को देखने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते कि सभी मनुष्य मरणशील है, ऐसा नहीं कर सकते। यानी हम अनुभव के साथ साथ हमारी बुद्धि भी, उसमें बुद्धि का भी सहयोग रहता है, बुद्धि इसकी आकृति देता है, इसका रूप देता है, कोई भी ज्ञान का रूप प्रदान करता है, बुद्धि ही कोई आकृति प्रदान करता है, एक फॉर्म बनाता है, एक सिद्धांत बनाता है, वो बुद्धि ही बनाता है, ये इनका कहना था। उसके बाद अब ये आते हैं, दो चीज को मानते हैं, ये कहते हैं कांट जो कहते हैं कि दर्शन को हम 2 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। दर्शन को क्या 2 क्षेत्र बोलते हैं, कहते हैं क्यों, क्योंकि इन्होंने जब अतीन्द्रिय वर्ड का यूज कर दिया, ये सब यूज किया, तो इनसे कहा गया कि ये प्रश्न आया कि क्या जिस तरह से हम गणित के बारे में
मतलब एक ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, विज्ञान के बारे में प्राप्ति हो जाती है, तो क्या दर्शन भी ऐसा विषय है? क्या दर्शन के विषय में भी हम मतलब आप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? दर्शन के बारे में भी हम सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? सार्वभौम दार्शनिक विषयों पे भी हम सार्वभौम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो ये बोलते हैं कि नहीं। अब इसका उत्तर देने के लिए इन्होंने एक चीज समझाया। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दर्शन जो है वो संभावित विषय ही दे सकता। दर्शन का विषय पॉसिबिलिटी है, वो गणित और विज्ञान नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा विज्ञान हो सकता है कहीं कहीं पे, लेकिन तभी भी विज्ञान के 98 जो प्रयोग है वो तो सत्य होते हैं, लेकिन दर्शन का बहुत कम ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि कांट ने दर्शन के दो क्षेत्र बताए, यहीं पर उन्होंने व्याख्या किया कि दो क्षेत्र हैं, एक है व्यावहारिक और दूसरा है पारमार्थिक। दो क्षेत्र है, एक व्यावहारिक दूसरा पारमार्थिक। अब ये कहते हैं कि जो व्यवहारिक क्षेत्र है वो उसमें हमें इंद्रिय संवेदन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, यानी जो व्यवहारिक क्षेत्र है उसमें इंद्रियों के द्वारा जो हमें प्राप्त ज्ञान होता है, उसके द्वारा हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है। अब ये पारमार्थिक ज्ञान में जाते हैं। पारमार्थिक ज्ञान के लिए कहते हैं कि इसमें इंद्रिय संवेदनों की गति नहीं होती है, यहाँ ज्ञान विकल्पों को नियमित करता है, और व्यवहार में जो संयोजक होता है, यानी बुद्धि जो होती है, वो बुद्धि को अनुभव निरपेक्ष, जिसको इन्होंने कहा, उस अनुभव निरपेक्ष के द्वारा जब बुद्धि विकल्पों में जाके जो हमारी इंद्रिय जन्य ज्ञान मिलती है, तो वहां पे वो पर अतीन्द्रिय होने के कारण सत्य और निश्चित ज्ञान संभव नहीं हो पाता है। और हम इसमें दर्शन में मतलब ये दर्शन में हम निश्चित ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, संभावित ज्ञान ही हमको मिलता है। जैसे क्यों इन्होंने ये बात बोला, क्योंकि ये भी ईश्वर को मानते थे और आत्मा को, आगे आएगा। तो इन्होंने कहा कि ईश्वर और आत्मा को इन्होंने अतीन्द्रिय शब्द भी यूज किया, और ये बोला कि आत्मा ऐसा है कि इसको अज्ञेय भी इन्होंने यूज किया। अज्ञेय शब्द की भी इनको खूब आलोचना की गई। उसको कहते हैं उसका कोई ज्ञान नहीं है, वो स्वयं ज्ञानी है, उसका स्वयं अपनी अनुभूति है, उसको किसी अनुमान या प्रमाण के द्वारा हम नहीं जान सकते हैं। तो उसी को ये कह रहे हैं कि जो परमार्थ क्षेत्र है वो बुद्धि का क्षेत्र है, वो बुद्धि से हमको प्राप्त होता है, आत्मा से हमको प्राप्त होता है, ईश्वर से हमको प्राप्त होता है। और जो व्यवहारिक क्षेत्र है वो व्यवहारिक क्षेत्र इंद्रिय जन्य ज्ञान से होता है। तो ये बोले कि दर्शन में ऐसा नहीं इसलिए हो सकता क्योंकि जो दर्शन के विषय है, हम परमात्मा, जीव, जगत, इनका कहते हैं, इनका कोई हमने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है, ना हमने अनुमान हम लगा लेते हैं कि ईश्वर इस रूप में होगा, मरने के बाद हमको स्वर्ग मिलता है, जो हम गलत कार्य करते हैं तो हमको नरक मिलता है, हमको स्वर्ग, तो ये सारी चीजें एक मान ली गई ये सत्य नहीं है। इसलिए जो दर्शन के विषय हैं वो सत्य नहीं हो सकते हैं। इंद्रिय संवेदन के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है और बुद्धि के द्वारा प्राप्त ज्ञान है, जब दोनों से मिलकर ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ज्ञान सत्य होता है। ये इन्होंने फिर उसके बाद अब इनसे ये प्रश्न उठा, इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि भाई एक तो इंद्रिय के द्वारा प्राप्त ज्ञान आप मानते हैं कि इंद्रिय के द्वारा प्राप्त ज्ञान है, और दूसरा आप कहते हैं कि बुद्धि विकल्प के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी भी नहीं है, इन दोनों में संबंध भी नहीं है, तो ये एक दूसरे से कैसे जुड़ के ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं? कोई ना कोई तो लिंक होगा, कोई ना कोई तो माध्यम तो होगा। इनकी आलोचना किया गया कि आप ये कैसे, एक तो एकदम अलग है, एकदम अलग चीज है जो इंद्रिय जन्य ज्ञान प्राप्त होता है, और एक दूसरा एकदम अलग है जो बुद्धि विकल्प से प्राप्त ज्ञान होता है, जो जन्मजात होता है। तो इन दोनों को समझने के लिए, को रिलेट करने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, और वो माध्यम कौन सा है? तो कांट ये कहते हैं कि इंद्रिय और बुद्धि संकल्प के बीच देश और काल है। मुख्य इन्होंने कहा कि देश और काल है,
उसके अकॉर्डिंग काल के द्वारा, देश के द्वारा, ये देश और काल के द्वारा इन दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इंद्रिय संकल्प, इंद्रियों के द्वारा और बुद्धि विकल्पों के द्वारा जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उनका ये माध्यम है, ये मीडिएटर है। इन्हीं देश और काल के द्वारा ही संवेदन सीधे विकल्पों तक पहुंच जाता है और हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इन्होंने ये कहा कि ये बोले कि देश और काल जो है वो बाह्य पदार्थ नहीं है, ये मानसिक चश्मे हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह से हम चश्मा लगा लेते हैं और चश्मा लगा के हम बाह्य जगत को देख लेते हैं, उसी तरह ये देश और काल जो है बाह्य पदार्थ नहीं है, ये देश और काल एक मानसिक चश्मा है। मन की चश्मा से, मन की आंख से ये सारी चीजों को देख लेते हैं, बाह्य पदार्थ को भी देख लेते हैं और आंतरिक चीजों को भी देख लेते हैं, और इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और बाह्य तत्वों को आंतरिक तत्वों से कैसे जोड़ना है, ये वो जोड़ के संबंध स्थापित करके और ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। अब वो ये फिर इसकी व्याख्या अलग तरीके से कहते हैं कि देश काल क्या है। बोला गया कि ठीक है, आपने देश काल की के द्वारा तो बता दिया कि भाई देश काल के द्वारा संबंध स्थापित हो जाता है और इंद्रिय जन्य ज्ञान, बुद्धि विकल्पों की ज्ञान को समझ जाता है, जान जाता है। अब ये देश काल क्या है, तो ये कह रहे हैं कि देश और काल जो है वो तो इंद्रिय संवेदन है, इंद्रिय संवेदन का ये रूप नहीं है, और ना ही ये बुद्धि विकल्प है। इन दोनों से परे है जो देश और काल है, ना तो वो इंद्रिय संवेदन का रूप है और ना वो बुद्धि विकल्प है, इन दोनों से वो परे है। ये कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष की अनुभूति के द्वार हैं जिनसे निकल कर संवेदन बुद्धि तक पहुंचता है और विकल्पों को सांचे के रूप में, एक ढांचा के रूप में बना देता है। यानी ये जो प्रदेश और काल है, ये न तो इंद्रिय संकल्प है न बुद्धि विकल्प है, ये एक प्रत्यक्ष अनुभूति के एक द्वार है, एक दरवाजा है जो क्या करता है, ये यहाँ से निकलकर ये संवेदन बुद्धि तक पहुंचते हैं और विकल्पों में जाके सांचा के रूप में, ढांचा के रूप में ढलकर ज्ञान का एक रूप दे देते हैं, एक ढांचा बना के और ज्ञान का रूप दे देते हैं। ये है, ये कहते हैं कि देश और काल जो है अनुभव निरपेक्ष है। यानी अब ये चीज इन्होंने बुद्धि विकल्प से जोड़ लिया, जो जन्मजात है। देश और काल को इन्होंने कहा कि जन्मजात है, बुद्धि विकल्प के रूप में है, ये अनुभव निरपेक्ष है, इसको अनुभव नहीं किया जा सकता, इंद्रियों के द्वारा इसको नहीं जाना जा सकता, ये अनुभव निरपेक्ष है। किंतु ये बुद्धि विकल्प नहीं है, बुद्धि विकल्प के जैसा है, बुद्धि विकल्प से भी सर्वोपरि इन्होंने देश काल को कहा कि ये बुद्धि विकल्प नहीं है, बुद्धि विकल्प से भी सर्वोपरि है, उसी की श्रेणी में है, लेकिन क्योंकि इसको अनुभव निरपेक्ष बोल रहे हैं इसलिए, लेकिन ये बुद्धि विकल्प नहीं है। ये कहते हैं कि ये इंद्रिय संवेदन भी नहीं है और उनके समान ये बाह्य पदार्थों का उत्पादित भी नहीं करता, उत्पत्ति भी नहीं करता है, यह केवल इंद्रिय संवेदन का एक अंश है, बुद्धि विकल्प का एक अंश है, और अगर ये अंश निकाल देते तो केवल देश और काल बचेगा। मतलब अगर बुद्धि विकल्प को हटा देते हैं और इंद्रिय जन्य ज्ञान को हटा देते हैं तो केवल और केवल देश और काल बचेगा। देश और काल का इन्होंने कहा कि देशगत होने का अनुभव हमको कैसे होता है, आगे पीछे यहाँ वहां आस पास, इसका अनुभव हमको होता है, ये देशगत अनुभव है। इसको उन्होंने कहा ये देशगत अनुभव है, जैसे आगे पीछे इधर उधर, इसका अनुभव हमें कैसे हो जाता है, ये अपने आप दिमाग से ही हो जाता है कि ये चीज आगे है, ये चीज हमें कोई बताता नहीं है। हाँ ठीक है, बचपन में किसी ने बताया होगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें हम समझ जाते हैं। बच्चों को भी बहुत शुरुआत में हम बताते हैं बिफोर आफ्टर क्या होगा, इसके आगे पीछे शुरुआत में बताते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चा के दिमाग से, मतलब बुद्धि विकल्पों से पता चल जाता है ये आगे है, ये पीछे है, ये यहाँ, ये आस में है, ये पास में है, ये दूर है, ये चीजें उसकी पता चल जाता है। तो इन्होंने कहा ये देश है, देश के द्वारा देशगत अनुभव है, देशगत अनुभव के द्वारा हमें आगे पीछे यहाँ वहां आस पास आदि दूर की वस्तुओं का भी अनुभव हो जाता है। और यह अनुभव देशत्व के अनुभव के बिना नहीं हो सकता, बिना देशत्व के अनुभव के ये अनुभव नहीं हो सकता है।
सबसे पहले देशत्व का अनुभव होता है, फिर जाके वस्तुओं का अनुभव होता है, बाह्य पदार्थ की प्रतीति होती है, और जब बाह्य पदार्थ की प्रतीति होती है, अनुभव के बुद्धि विकल्पों के देशगत अनुभव के बाद ही हमें बाह्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है, और हम बाह्य पदार्थों के द्वारा हम समझ पाते हैं। अब काल के अनुभव को क्या कहते हैं? कहते हैं काल के अनुभव के बिना भी किसी भी पदार्थ या घटना, चाहे वो बाह्य पदार्थ हो या मानसिक घटना हो या बाह्य घटना हो, उसका हम अनुभव नहीं कर सकते काल के अभाव के बिना। अब देश का हमने अभाव आपको समझाया, समझ गए होंगे कि यहाँ वहां आसपास इन सब चीजों का हमको देशगत अनुभव के द्वारा हमको प्राप्त होता है। और कालगत अनुभव में क्या होता है? किसी भी बाह्य पदार्थ हो या आंतरिक पदार्थ हो, कोई मानसिक घटना हो या बाह्य घटना हो, इन सब का ज्ञान हमें देशगत अनुभव के द्वारा होता है। देशगत अनुभव के बिना हम इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं कि, और देशत्व और कालत्व की भावना को भी हम अलग नहीं कर सकते, ये पृथक नहीं कर सकते, ये एक ही है। और देश और काल दोनों अखंड है, असीम है और अनंत है, इसका खंडन या विभाजन नहीं हो सकता। दोनों अखंड और असीम है, अनंत है, इसका विभाजन नहीं हो सकता है। तो ये है इनका कहना था कि देश और काल जो है वो बाह्य पदार्थ नहीं है, ये हमारे मानसिक पदार्थ हैं, ये हमारी प्रत्यानुभूति के द्वार हैं, और संवेदन और ज्ञान के लिए बुद्धि विकल्पों तक ये जाते हैं, और जाके मानसिक धर्म होने पर भी ये व्यक्ति, उसकी मानसिक धर्म हो के भी ये बुद्धि विकल्पों से मिलके और बाह्य पदार्थों की भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, और दोनों से मिलके ये सार्वभौम और अनुभवी ज्ञान, अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं हमको। तो ये इन्होंने देश और काल माना कि देश और काल एक बीच में मीडिएटर है, माध्यम है, आधार है, जो जिस आधार के द्वारा हम सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब ये आते हैं बुद्धि का। बुद्धि में ये कहते हैं, बुद्धि और इस सब का बात जब होता है तो बुद्धि का कार्य का वर्णन कैसे करते हैं? ये कहते हैं कि बुद्धि कार्य समन्वय करना है, बुद्धि का कार्य, और ये समन्वय वो जिनके द्वारा करता है, जिन साधनों के द्वारा करता है, उसको विकल्प या धारणा कहते हैं, कैटेगरीज कहते हैं। अब ये विकल्प और धारणा क्या है? तो कहते हैं ये वे साचे हैं जिसमें ढलकर इंद्रिय संवेदन ज्ञान के रूप में परिणित हो जाता है। ये वो साचा, जो मैंने अभी पहले आपको साचा बता दिया कि ये वो साचा है जिसमें ढलकर हमें वो ज्ञान के रूप में उसकी परिणति हो जाती है। तो अब ये कह रहे हैं कि जितने न्याय वाक्य हैं उतने ही विकल्प भी हैं। न्याय वाक्य 12 प्रकार के होते हैं, तो विकल्प की भी धारणाएं भी 12 हैं, और इसका इन्होंने आगे वर्णन किया है। ये कहते हैं कि न्याय वाक्य के 4 भाग हैं। पहला इन्होंने कहा परिमाणवाच्य, दूसरा बोला गुणवाचक, तीसरा बोला संबंधवाचक, चौथा बोला प्रकारवाचक। 4 प्रकार इन्होंने बताए, और चारों के 3-3 प्रकार बताए। कैसे? पहला इन्होंने कहा परिमाणवाचक, क्वांटिटेटिव बोला इन्होंने। क्वांटिटेटिव के अंतर्गत इन्होंने कहा पूर्ण व्याप्ति बोधक, यानी यूनिवर्सल, जो क्वांटिटी के अनुसार यूनिवर्सल ज्ञान की बात इन्होंने की कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त कैसे होता है। जब हम कहते हैं सभी मनुष्य मरणशील है, तो ये सब जगह यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यहाँ पे बिहार में भी ये सही है, तो यूपी में भी से, हर स्टेट, हर इंडिया, सब जगह ये सत्य है कि सभी मनुष्य मरणशील है। ऐसा नहीं कि यहाँ का मनुष्य मरणशील है और दूसरे जगह का मनुष्य नहीं मर सकता, ऐसा नहीं है। ये कथन पूर्ण व्याप्ति बोधक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ये आपने लॉजिक में पढ़ा भी होगा कि पूर्ण व्याप्ति, अपूर्ण व्याप्ति और एकात्मक, आंशिक, ये सारा चीज ए आई ओ और ई करके है, ये सारा उसमें समझाया गया है। तो उसी चीज को यहाँ पे लॉजिक रूप में बता रहे हैं। दूसरा है अपूर्ण व्याप्ति बोधक, यानी पर्टिकुलर जैसे हमने पर्टिकुलर शब्द में क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं? जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ व्यक्ति विद्वान है, सारे व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकते, ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकते, कुछ ही व्यक्ति विद्वान हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका अपूर्ण व्याप्ति बोधक, यानी पर्टिकुलर। और तीसरा बोलते सिंगुलर,
एकदम एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, सिंगुलर, एकात्मक, यानी ये केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। कहते हैं राम बुद्धिमान है, श्याम बुद्धिमान है, तो यानी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में। तो ये इनका परिमाणवाचक जो है बुद्धि, बुद्धि को इन्होंने इतने तरह से समझा है, इस तरीके से इन्होंने न्याय वाक्य के द्वारा बुद्धि को जोड़ के और इन्होंने समझाया कि किस तरह से ये इसको, किस तरह में ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में भी तीन हमने बताया, पहला यूनिवर्सल, दूसरा पर्टिकुलर और तीसरा सिंगुलर, सिर्फ एक के लिए बात की। अब दूसरा ये कहते हैं गुणवाचक, क्वालिटेटिव, क्वालिटी की बात करते हैं, उसके द्वारा भी हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है बुद्धि के द्वारा। तो कैसे? तो कहा भावात्मक, पहला इन्होंने कहा भावात्मक, अफर्मेटिव, इसमें हमें भावात्मक चीजों के बारे में ज्ञान होता है, मतलब उसके सकारात्मक पॉजिटिव पॉइंट का बारे में हमको ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य कॉन्शियस है, चेतना है, मनुष्य के अंदर कॉन्शियसनेस है, मनुष्य के अंदर चेतना है, तो कहते हैं इसको भावात्मक। इसके द्वारा हम जान जाते हैं कि किसके अंदर कौन कौन ऐसी चीज है जिसके अंदर कॉन्शियस है, चेतना है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें चेतना नहीं है। तो ये आपका पहला हुआ। दूसरा अभावात, यानी निगेटिव चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, यानी व्यक्ति के अंदर निगेटिव चीज क्या क्या है उसके बारे में हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। उसके लिए इन्होंने कहा कि जैसे हमने कोई जड़ पदार्थ को देखा, हमने मेज देखा, तो बोला कि ये मेज जो है वो चेतन नहीं है, ये टेबल जो, ये चेयर है वो चेतन नहीं है, ये ग्लास है वो चेतन नहीं है। यानी हम किसी भी वस्तु की निगेटिव चीजों को देखते हैं, उसके द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा है सीमित, लिमिटेड, लिमिटेड चीज है, लिमिटेशन है एक हर चीज का, किसी भी ज्ञान का। उसके लिए इन्होंने कहा कि जिस तरह हम कहते हैं आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, तो ये एक लिमिट है, ये हम लोगों मनुष्यों की एक लिमिट है। आत्मा अमर है, उसको वो उसका कोई मतलब उसका कोई वो नहीं है कि वो मतलब अलग से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। आत्मा अमर है, बस उसका एक लिमिट है, आत्मा अमर है, बस दैट्स इट। तो अब तीसरा ये कहते हैं रिलेशन, संबंधवाचक के द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, बुद्धि की सहायता से कैसे होती है। तो कहते हैं संबंधवाचक में इन्होंने पहला बोला निरपेक्ष, कैटेगरिकल बोला, यानी निरपेक्ष में क्या है कि जो जिसका गुण है वो है। जैसे आग का गुण है दाहकता, जलाना, उष्ण, गर्मी, यानी आग से हमें गर्मी की उत्पत्ति होती है, तो ये निरपेक्ष ज्ञान हो गया। दूसरा कहते हैं सापेक्ष, यानी हाइपोथेटिकल। इसमें क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि अगर ऐसी संभावना, ऐसा हाइपोथेसिस करते हैं कि यदि आप आग के पास बैठोगे तो आपको उसकी गर्मी लगेगी, आपको उसमें से गर्मी उत्पन्न होगा, आपको पसीना आएगा, ऐसा आपको बोला जाता है। तो ये आपका हाइपोथेटिकल यानी दूसरा है। तीसरा है वैकल्पिक, डिसजंक्टिव जिसको बोलते हैं, यानी विद्रोह करो या सहन करो। कोई भी चीज थ्योरी है तो या तो उस थ्योरी को आप एक्सेप्ट कर लो, जैसा उन्होंने बताया इज इट इज वैसा मान लो, या अगर आप उस पे लॉजिक तर्क करो तो विद्रोह करोगे। भाई जब आप तर्क करते हो तो उस सिद्धांत का आपने विद्रोह किया, क्योंकि आपको एक्सेप्ट नहीं है, जैसा आपने थ्योरी दिया उसको उसी तरह से एक्सेप्ट आपने नहीं किया, तो या तो आप विद्रोह करोगे या आप सहन करोगे। फिर चौथा ये कहते हैं प्रकार वाचक, यानी मॉडल ये बोलते हैं उसको। पहला कहते हैं संभावित, प्रॉब्लमेटिक, यानी ये प्रॉब्लमेटिक में क्या है कि संभावना है कि ईश्वर है, हमने ईश्वर को देखा नहीं है कि ईश्वर का रूप क्या है, मगर हम ये संभावना लगाते हैं कि ईश्वर है, कोई ना कोई ऐसी सत्ता है जिसके द्वारा ये पूरा जगत, ये सृष्टि इतनी व्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है, जबकि एक परिवार में भी अलग अलग विचार के लोग रहते हैं, अलग अलग मत के लोग रहते हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। तो एक परिवार के, ये जगत कितना बड़ा है, और इस जगत में तो अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग विचार के लोग, सारे लोग रहते हैं, और रहने के बाद भी ये जगत सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई सत्ता है। लेकिन
लेकिन वो सत्ता क्या है 100% श्योरिटी नहीं है, हमने देखा नहीं है, इसलिए हम संभावना करते हैं कि शायद ईश्वर है। दूसरा है प्रतिपन्न। प्रतिपन्न में कहते हैं कि वह चतुर है, वो चालाक है, वो बुद्धिमान है, वो ज्ञानी है, ये सारा जो हम बोलते हैं ये प्रतिपन्न है। तीसरा है आवश्यक, यानी प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य है, ये इन्होंने। तो इन चारों, इन 12 के द्वारा 4 थ्योरी दी, चारों के 3-3 प्रकार, और ये 12 हो गए। तो इन्होंने कहा कि इन 12 न्याय वाक्यों के अनुसार बुद्धि के विकल्प कितने हैं? 12 ही हैं। तो क्या 12 हैं? उन्हीं को दूसरे रूप में इन्होंने कह दिया कि वो तो इनके न्याय वाक्य थे, जो चारों इन्होंने बताए न्याय वाक्य, जो आपने लॉजिक में पढ़ा होगा, वो 4 न्याय वाक्यों को इन्होंने बुद्धि के विकल्प से जोड़ दिया कि ये बुद्धि विकल्प है। इन 4 न्याय वाक्यों को इज इट इज ये बुद्धि के विकल्प से जोड़ते हैं। कहते हैं कि इन न्याय वाक्यों से बुद्धि विकल्प 12 निकल के क्या आते हैं कि जैसे पहला हमने कहा परिमाणात्मक, तो परिमाणात्मक से पूर्णता, अनेकता, एकता निकल गया, ये हमें हमारी बुद्धि विकल्प है। दूसरा हमने कहा गुणात्मक, गुणात्मक से सत्ता, अभाव और सीमा, लिमिटेशन का हमको ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर ये कहते हैं संबंधात्मक, चौथा ये बोलते हैं संबंधात्मक। संबंधात्मक में कहते हैं जैसे हमने उसमें निरपेक्ष, सापेक्ष बोल दिया, वैकल्पिक बोल दिया, क्योंकि ये लॉजिक के टर्म है। तो यहाँ पे हमने जनरल चीजों से जोड़ा है, वहां पे वो लॉजिक की बात बताते हैं न्याय वाक्य में, लेकिन इसको जनरलाइज कर दिए हैं, जनरल चीजों से जोड़ दिए हैं, और कह रहे हैं कि जिस तरह संबंधवाचक में इन्होंने कहा निरपेक्ष, तो ये कह रहे हैं द्रव्य और गुण का संबंध, जिस तरह से द्रव्य और गुण का संबंध होता है, कार्य और कारण का संबंध होता है, अन्योन संबंध होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर होता है, अन्योन्याश्रित होता है, उसको हम कहते हैं अन्योन संबंध। तो एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं हो सकती, दूसरे के बिना पहले की कल्पना नहीं हो सकती, उसको अन्योन्याश्रित कहते हैं। तो ये इन्होंने संबंध में 3 दे दिया, ये बुद्धि के विकल्प है। और चौथा प्रकारात्मक दिया, प्रकारात्मक में इन्होंने पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी दिया, संभावना और असंभावना। जैसे हमने कहा था कि हम कह सकते हैं कि ईश्वर है, तो इन्होंने कहा इस संभावना भी इसमें होती है और असंभावना भी होती है। फिर प्रकारात्मक में दूसरा बोला भाव और अभाव, यानी किसी चीज का भाव है और किसी का अभाव है। हम कमरे में घड़े का अभाव बताते हैं और किसी का भाव, यानी किसी का अस्तित्व है, किसी का अस्तित्व नहीं है, दोनों की चीजें हम इसके द्वारा अध्ययन कर लेते हैं कि कोई चीज की सत्ता है, किस चीज की सत्ता है, किस चीज की सत्ता नहीं है, किसकी संभावना है, किसकी संभावना नहीं है, यानी 2 विरोधी चीजों का भी ज्ञान हम इसके प्रकार के द्वारा हम ज्ञात कर लेते हैं, ये हमारी बुद्धि विकल्प है। और अनिवार्यता, आगंतुक, कौन सा ज्ञान का आगंतुक लक्षण है और कौन सा ज्ञान का अनिवार्य लक्षण है, कौन सा ज्ञान में होता ही होता है, कंपलसरी है कि वो उसमें रहेगा, और कौन सा ज्ञान आगंतुक है, यानी कौन सा ज्ञान बाहर से आता है, ये ज्ञान हमारे आगंतुक ज्ञान है। तो ये इसके द्वारा भी हम इन बुद्धि विकल्पों के द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो आप जो देंगे ये बुद्धि विकल्प ही दोगे, क्योंकि न्याय वाक्य तो लॉजिक का टर्मिनोलॉजी इन्होंने इसमें ऐड कर दिया कि पहला परिमाणात्मक, परिमाणात्मक के अंतर्गत पूर्णता, अनेकता और एकता। दूसरा गुणात्मक, गुणात्मक में सत्ता, अभाव और सीमा। और तीसरा संबंधात्मक, जिसमें द्रव्य गुण संबंध, कार्य कारण संबंध और अन्योन्य आश्रित संबंध, अन्योन्य संबंध, एक दूसरे के ऊपर आश्रित, एक के बिना दूसरे का कल्पना नहीं, ये हो गया। फिर प्रकारात्मक, उसमें संभावना, असंभावना और भाव, अभाव और अनिवार्यता, आगंतुक, ये तीनों चीजों, ये 12 उन्होंने बुद्धि विकल्प माने और कहा कि ये जो बुद्धि विकल्प हैं, इनके द्वारा हम कैसे अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान का हमको प्राप्ति होती है। अब इन्होंने कहा जो ऊपर की 6 हैं वो वस्तुओं के स्वभाव को दिखाते हैं, ऊपर से जो परिमाणात्मकता और गुणात्मकता है, जो पूर्णता, अनेकता, एकता, सत्ता, अभाव, सीमा, ये सारा जो है ये वस्तुओं के स्वभाव के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त कराता है कि उनका स्वभाव कैसा है,
उनके नेचर के बारे में प्राप्त होता है। लेकिन जो बाद के जो 6 विकल्प हैं वो डायनेमिक है, द्वंदात्मक है, और इसमें क्या होता है, परस्पर संबंधों का हम ज्ञान करते हैं, जैसे कि हम द्रव्य गुण का संबंध, कार्य कारण का संबंध, अन्योन संबंध, संभावना संभावना का संबंध, भाव भाव, इन सब का हम दो परस्पर वस्तुओं का इसमें संबंध स्थापित करते हैं। तो ये चारों 12 बुद्धि विकल्प हैं, इनके द्वारा वो कहते हैं कि हम कैसे अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और अतीन्द्रिय ज्ञान का हमको अध्ययन होता है। इन 4 बातों को इन्होंने माना। और अब ये जैसे ये हमने पहले ही बता दिया था कि इनके ऊपर एक इनका आलोचना जो हुआ, वो आलोचना क्या थी कि इन्होंने कहा था कि एक इंद्रिय संस्कार से प्राप्त ज्ञान और बुद्धि विकल्प के द्वारा प्राप्त ज्ञान, इन दोनों को मिलाने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो संपूर्ण ज्ञान होता है, वो निश्चित ज्ञान होता है। तो इन पे ये आरोप लगाया गया कि अगर आप ऐसा मानते हैं तो दोनों ही अलग अलग चीज है, एक बुद्धि का एक इंद्रिय विषय है और एक इंद्रिय विषय है, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ जाते हैं और एक दूसरे का ज्ञान कैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो उसके लिए उन्होंने काल शब्द यूज किया था, देश और काल मैंने बताया था। बोला था कि देश तो केवल बाह्य जगत के अनुभव पे लागू हो रहा है, और काल जो है वो मानसिक जगत, यानी देश काल के थ्रू कहा। तो इन्होंने कहा देश जो है वो बाह्य जगत पे की चीजों को ग्रहण कर लेता है, और जो काल है वो आंतरिक चीजों का, मानसिक चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, हमारी बुद्धि के विकल्पों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और देश जो है वो बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसी तरह देश और काल के द्वारा हमारा ये इंद्रिय जन्य ज्ञान है वो बुद्धि विकल्पों से प्राप्त करके, और दोनों एक दूसरे से सामंजस्य बिठा लेता है, और इस तरह से हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जैसे इन्होंने कहा कि आप अनेकता, एकता, या कुछ समय की बात करते हैं, कुछ क्षण की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो काल की वजह से होती हैं। देश और काल के द्वारा ही ये कहते हैं कि अतीन्द्रिय बुद्धि की स्थापना हो जाती है, देश काल के माध्यम से हम अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, ये है। फिर एक इनकी आलोचना ये किया गया कि ये आत्मा को तो मानते हैं, ये कहते हैं कि कांट कहते हैं कि जो बुद्धि विकल्पों को भी, जो एक ऐसा बुद्धि विकल्प है जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, जिसको इन्होंने कहा, देश काल को भी कहा कि बुद्धि विकल्प से भी ऊपर है, इसको मतलब बुद्धि विकल्प से ऊपर है, ये अज्ञेय है, इसको कोई नहीं समझ सकता। तो उसको इन्होंने आत्मा बोला, और बोला ये विशुद्ध आत्मा है, और ये स्वतः सिद्ध है, समस्त अनुभवों का आधार है, ये स्वयं सिद्ध है, इसका कोई भी खंडन मंडन निषेध नहीं कर सकता। ये जो है ये धर्म पे लागू नहीं हो सकती है, ये बाह्य पदार्थों पे लागू नहीं हो सकती है, और ये आत्मा है, वो करता है, जगत का करता है, मतलब सृष्टि करता है। और जो जीवात्मा है, आत्मा का ये कंस इन्होंने जीवात्मा को बोला, जीवात्मा बोलता है कि वो व्यवहारिक रूप से जगत की सृष्टि करता है, लेकिन आत्मा जो है पारमार्थिक दृष्टि से। यहाँ पे कुछ चीजें इनकी अद्वैत वेदांत से आ जाती है, क्योंकि उन्होंने भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से जगत की सत्ता को माना था, और पारमार्थिक दृष्टिकोण से उन्होंने ब्रह्म की सत्ता को माना था। उसी तरह ये अज्ञेयवाद शब्द यूज करते हैं कि अज्ञेयवाद क्या है, कि तो इनकी आलोचना की गई कि एक तरफ ये कहते हैं बुद्धि विकल्प से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि एक अज्ञेयवाद है जो बुद्धि विकल्प से भी ऊपर है, और उसका ज्ञान हमको नहीं प्राप्त हो पाता है बुद्धि विकल्प के द्वारा। तो ये क्या है, तो उसी को इन्होंने कहा कि ये वो अज्ञेय है, जिसको अनिर्वचनीय है, जिसको हम किसी भी मतलब उसके द्वारा नहीं, वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं उसकी अनुभूति हो जाती है, और वो अतीन्द्रिय अपरोक्ष और अज्ञेयवाद इसको कहा इन्होंने कि इसका ज्ञान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है इसका ज्ञान, और इसका ज्ञान तभी होता है जब हम सारी मतलब व्यवहारिक चीजों से मुक्त हो जाते हैं, व्यवहारिक जगत से मुक्त होके हम जब पारमार्थिक सत्ता में जाते हैं, पारमार्थिक दृष्टिकोण से जब उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके हम उसको समझ पाते हैं। उसी को इन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान कहा कि वो बुद्धि विकल्पों से भी परे है। देश काल भी उसको यूज किया कि देश काल भी ऐसे है, देश काल के द्वारा ही हम इन दोनों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और हमको ज्ञान की प्राप्ति
प्राप्ति हो जाती है। तो इन्होंने स्वार्थ और परमार्थ दो चीज बोला था कि परमार्थ है और एक मतलब इंद्रियजन्य ज्ञान है। तो यही इन्होंने परमार्थ जो वस्तु है उसको अज्ञेय बोला और ये कहा कि ये संदेहवादी नहीं है, लेकिन इनकी आलोचना में यही कह दिया गया कि इन्होंने अज्ञेयवाद जो वर्ड यूज कर दिया, ये सब चीज इनका अच्छा रहा था और बहुत मतलब रोचक था, पढ़ने में आनंददायक था, रुचिपूर्ण था, लेकिन इन्होंने लास्ट में एक अतीन्द्रिय चीज को मान लिया, बुद्धि विकल्प से भी परे एक चीज को मान लिया और उसको इन्होंने अज्ञेय बोल दिया। तो अब इनका अज्ञेयवाद भी संदेहवाद की श्रेणी में आ जाता है। इनकी आलोचना की जाती है कि ऐसे अज्ञेयवाद को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर स्पष्टीकरण नहीं किया कि अज्ञेयवाद क्या है। तो इनका आलोचना किया गया कि इन्होंने सिद्धांत तो बहुत अच्छा दिया, दोनों को जोड़ के इन्होंने समीक्षावाद दिया और काफी हद तक इनका विचार दोनों के तुलना में सर्वांगीण है, लेकिन इन्होंने अज्ञेय शब्द कहा कि बुद्धि विकल्पों से भी ऊपर कुछ है, इसको इन्होंने ईश्वर और आत्मा का नाम दिया, अतीन्द्रिय नाम दिया, देश और काल का नाम दिया। तो ये सारी चीजें हैं और ये बोलते हैं कि इन्होंने अज्ञेय का जो निश्चित रूप से इसको अज्ञेय किस तरह से कैसे हुआ, बद ज्ञात हो जाता है। एक तरफ ये बुद्धि विकल्प से मानते हैं कि बुद्धि विकल्प से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो अज्ञेय भी है। तो ये तो कैसे अपना ही बात का विरोध कर रहे हैं और इसमें इनका आलोचना किया गया कि एक तरफ से ये कहते हैं कि सविकल्प प्रत्यक्ष पे आधारित ज्ञान, हमारा जो है सत्य ज्ञान सविकल्प प्रत्यक्ष पे आधारित है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि निर्विकल्प भी प्रत्यक्ष है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में कहते हैं कि ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान वगैरह है ये निर्विकल्प प्रत्यक्ष है। तो ये कैसा मतलब इनका ज्ञान है, ये अपने ज्ञान को अज्ञेयवाद को इन्होंने सिद्ध नहीं किया कि अज्ञेयवाद क्या है। सॉरी यही इनकी कहा गया है कि जिस तरह से शंकर के अद्वैतवाद को कहा गया कि अनिर्वचनीय है और उसी तरह इनके दर्शन को भी कहा गया कि ये भी अज्ञेय और अनिर्वचनीय कहते हैं, अनिर्वचनीय बोलते हैं। ये इनका भ्रम है, कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है कि बुद्धि विकल्प से भी सर्वोपरि कुछ है। अगर है तो वो किस रूप में है, क्या है, उसकी कैसी सत्ता है, उसका सत्ता प्रमाणित करने के लिए इनसे कहा भी गया कि आप उसकी सत्ता कर सकते हैं। इन्होंने कहा नहीं, उसकी सत्ता नहीं प्रभाव वो कर सकते, क्योंकि ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए जो सत्ता है, जैसे हमने उपादान कारण कर दिया कि उत्पत्ति के लिए वो जगत का निर्माण करता है, तो वो भी ये कारण नहीं मानते। कारण कार्य संबंध भी ये नहीं मानते कि ईश्वर का को जगत करने का कोई कारण है, जगत उत्पत्ति का। तो ये सारा इनकी आलोचना के रूप में कहा गया कि इन्होंने जो सृष्टि देश काल ये सब चीजों को माना है वो देश से परिचिन्न है और इसको उन्होंने देश शब्द कैसे वर्ड कर लिया, देश और काल तो हमारी इस समय की परिस्थिति है, उसको इन्होंने बुद्धि विकल्पों से भी ऊपर मान लिया और बोला कि ये इसको बुद्धि विकल्प भी नहीं जान सकते, ये स्वयं दृष्टा है, स्वयं अपने को जान सकता है, अपना अनुभूति कर सकता है। तो ये इनका पूरा दर्शन था और इनका ये विरोध भी किया गया। ये कहते हैं कि जो ईश्वर और जीव जगत है, अब जैसे प्रयोजन मूलक कहा गया कि प्रयोजन मूलक के कारण होता है, कोई ना कोई प्रयोजन होता है, जिसके कोई ना कोई लक्ष्य होता है जिसके द्वारा हम जगत की सृष्टि करते हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं, ईश्वर में ऐसा कोई ईश्वर को प्रयोजन नहीं था, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था कि वो जगत को प्रमाणित करे, इसलिए इस ईश्वर को हम प्रमाणित नहीं कर सकते। ईश्वर की सत्ता को स्थापित करने के लिए हम कोई प्रमाण नहीं दे सकते, वो उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं सिद्ध है। तो जो स्वयं सिद्ध है उसको प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता। दूसरा, इन्होंने कहा कि कार्य कारण भी संबंध नहीं है, क्योंकि कार्य कारण का संबंध व्यवहारिक जगत में होता है, व्यवहारिक कार्य से होता है, और जो ईश्वर है वो व्यवहारिक नहीं है। जब व्यवहारिक नहीं है तो कारण कार्य संबंध कैसे होगा उसमें, तो उसको भी ये नहीं मानते हैं। इस तरह से ईश्वर की सत्ता वो स्वतः सिद्ध मानते हैं और ईश्वर की सत्ता की सिद्धि के लिए कोई प्रमाण नहीं देते हैं। जिस तरह देकार्त वगैरह ने ईश्वर के सत्ता को सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिए कि ये प्रमाण है, इसके द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है, मगर इन्होंने कहा नहीं, ईश्वर को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की कोई नहीं जरूरत है, ये हमारी प्रज्ञा की कल्पना मात्र है।
ये हम केवल अपनी प्रज्ञा के द्वारा, अतीन्द्रिय ज्ञान है ये हमारा, इसको हम कल्पना कर सकते हैं, इसको हम अपनी अंतर अनुभूति से जान सकते हैं, लेकिन इसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं और इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। और इनका जो कर्म का सिद्धांत है, ये कर्म का सिद्धांत हमारा उससे मिलता जुलता है जो गीता का निष्काम कर्म योग है। ये कहते हैं कि आप कर्म करते रहो, कर्म करो तो आपको फल अवश्य मिलेगा। आप जैसा कर्म करोगे, आप जो बीज बोगे उसी का उसका फसल आप वही, अगर आप गेहूं लगाते हो तो आपको गेहूं मिलेगा, धान लगाते हो तो धान, ऐसा नहीं कि आप गेहूं लगाते हो तो धान मिल जाएगा और धान लगाते हो तो गेहूं, यानी आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो इसलिए आप निरंतर शुभ कर्म करो। और ये नीति शास्त्र वगैरह में इथिक्स में, इनका इथिक्स भी बहुत बड़ा है। कांट का इथिकल जो रूल्स है, नियम है, वो बहुत मतलब अच्छे हैं, उसको भी बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो थोड़ा सा ये समझ लेना कि इन्होंने जो इनका जो कर्म सिद्धांत है वो गीता के निष्काम कर्म योग से मिलता जुलता है। कि ये कहते हैं कि कार्य करो, लेकिन उससे मतलब फल की इच्छा करो मत, क्योंकि फल तो आपको अवश्य मिलेगा। आप जब आपने कर्म किया है अच्छा, तो फल तो अपने आप ही अवश्य मिलेगा। तो कुल मिला के जो कांट का दर्शन है समीक्षावाद, ये इसका हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये जो दर्शन है वो सार्वभौम और निश्चित ज्ञान की तरफ लेके जाता है। कि इंद्रिय जन्य संस्कारों से, इंद्रिय जन्य ज्ञान और बुद्धि विकल्पों के द्वारा, दोनों ज्ञान के द्वारा हम सार्वभौम और निश्चित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और अनिर्वचनीय अद्वय और अपरोक्षानुभूति का भी ज्ञान ये करते हैं, जिसको वो कहते हैं कि बुद्धि विकल्प से भी कुछ ऊपर एक सत्ता है, उसको हम अनिर्वचनीय और अपरोक्षानुभूति कह सकते हैं, जिसको हम अतीन्द्रिय के द्वारा अनुभूत कर सकते हैं। और ये ज्ञान सत्य है और इसी दोनों को मिलाने से हमको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा किसी एक ज्ञान को अगर हम मान के चलते हैं तो उससे हमें एकांगी और आंशिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि इनका जो ज्ञान है, इन्होंने दोनों के सिद्धांतों को लिया, उनमें जो जो कमियां थी, जो अच्छाइयां थी, अच्छाइयां को ले लिए, कमियां जो थी उसको छोड़ दिया। जो अच्छाइयां थी उन दोनों में से जो जो ठीक था वो लिया, और लेने के बाद एक अपना इन्होंने सिद्धांत बनाया, जिसको इन्होंने समीक्षावाद कहा, कि दोनों के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये हद तक ये अच्छी थ्योरी थी कांट की, और इसको खूब लोगों ने आलोचना तो किया। कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसके आलोचक नहीं होते, आलोचना किया गया। लेकिन इन सब जितने बुद्धिवाद हमने पढ़े, देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, और 3 हमने अनुभववादी पढ़े, उनके अलावा ये सबसे उस युग के सबसे क्रांतिकारी दार्शनिक माने जाते हैं। इनके विचार क्रांतिकारी माने जाते हैं, इनके उच्च कोटि के दार्शनिक विचार जो हैं इसको सर्वोपरि माना जाता है और इनको पढ़ा जाता है। ऐसे दार्शनिक बहुत कम ही मिलते हैं जो कि इस तरह से सिद्धांत बनाते हैं और उस सिद्धांत को अपना प्रूफ भी करते हैं, प्रमाणित भी करते हैं कि कैसे ये लागू होते हैं, कैसे हम इसको जगत की निर्माण कर सकते हैं, कैसे इन्होंने न्याय वाक्यों को बुद्धि विकल्पों से जोड़ दिया, किस तरह से जो न्याय वाक्य होते हैं, जो उनको हम कैसे बुद्धि के द्वारा जोड़ के इन्होंने जो जो थ्योरी दी, वो थ्योरी भी बहुत सराहनीय थी, कि इनकी सराहना योग्य थी कि उन्होंने सारी चीजों को, ये चीज सारे लॉजिकल यानी तार्किक चीजों को उन्होंने पूरे बुद्धि विकल्प से जोड़ दिया, और बोला कि हमारा बुद्धि जो है इस तरह से ज्ञान प्राप्त करता है, परिमाण के द्वारा प्राप्त करता है, और क्वालिटी के द्वारा, क्वांटिटी के द्वारा, रिलेशन के द्वारा, इन सब के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। और वो ज्ञान जो होता है वो सर्वोपरि ज्ञान होता है। और जब उसमें इंद्रिय अनुभव भी मिल जाता है, जब इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान मिल जाता है, हमारे अनुभव के द्वारा जो ज्ञान मिल जाता है, वो ज्ञान जब मिल जाता है तो फिर तो उसका कहना ही क्या है, फिर तो वो ज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का हो जाता है। और ये भी रूसों से बहुत प्रभावित थे। तो रूसों का जो प्रकृति अनुभववाद है, प्रकृतिवाद है रूसों का, उसको भी इन्होंने लिया, थोड़ा थोड़ा सबसे लिया, लाख से प्रभावित थे। और देकार्त की कुछ चीजें इनको अच्छी लगी थी, तो बताया जो इन्होंने बहुत दार्शनिकों से प्रभावित थे और उनकी अच्छी चीजों को लिया, और लेके इन्होंने अपना कुछ उसमें मिश्रित किया, अपने कुछ विचार के और बना एक इनका अलग सिद्धांत इन्होंने दिया, कि जो कि सिद्धांत समीक्षावाद के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध है और कंपल्सरी भी, इम्पोर्टेंट भी है। अब आपको कुछ जी मैम। इसमें? नहीं मैम,
कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो? है एज सच। जी मैम। हाँ।